नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी। बात करते हैं एनसीबी के बॉलीवुड के ड्रग्स के जाल के ऊपर कसते हुए शिकंजे की। जी हाँ, अर्जुन रामपाल, जिनके घर हाल ही में एनसीबी ने रेड की थी, जिनके घर से काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए थे और जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि ड्रग्स की पेडलिंग वो कर रहे हैं। उनकी लिव इन पार्टनर ग्रेबियला और अर्जुन रामपाल खुद, इन दोनों के ऊपर शक की सुई है फिलहाल एनसीबी की कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त, ड्रग्स का कंजम्पशन, ड्रग्स पेडलिंग में कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस चीज़ की पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने आज ग्रेबियला रहेंगी। उनसे एनसीबी लगातार पूछताछ करेगी। ये कहा जा रहा है कि ग्रेबियला एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी हैं और उनसे लगातार सवालों की बौछार होने वाली है उनके ऊपर। जिस तरीके से ग्रेबियला को समन किया गया, अर्जुन रामपाल को समन किया गया, कहीं ना कहीं ये जो शिकंजा है एनसीबी का ड्रग्स के इस जाल के ऊपर, वो लगातार कसता जा रहा है। और बॉलीवुड में जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, उससे ये देखने में मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इस दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका था, जिस दलदल से अब एनसीबी बॉलीवुड को बाहर खींचना चाह रही है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न सिर्फ ग्रेबियला को समन किया, बल्कि अर्जुन रामपाल को भी समन किया गया है। 12 नवंबर को एनसीबी अर्जुन रामपाल से पूछताछ करेगी। ये भी बता दें आपको कि अर्जुन रामपाल की जो लिव इन पार्टनर हैं ग्रेबियला, उनके भाई फिलहाल एनसीबी की हिरासत में हैं। एनसीबी को उनके घर से कुछ ऐसे ड्रग्स बरामद हुए थे जो कि काफ़ी हानिकारक थे, जो कि एनसीबी की तरफ से बैंड हैं। ऐसे ड्रग्स ग्रेबियला के भाई डरमेटियोस के घर से बरामद किए गए थे। तो इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तार एक दूसरे से जुड़े ज़रूर हुए हैं। और खुद अर्जुन रामपाल का नाम जब सामने आता है तो उसके बाद कई और कनेक्शंस, जो उनके कनेक्शंस हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जिनका नाम भी सामने आया था। इससे पहले कई एक्ट्रेसेस के ऊपर भी चाबुक चल चुका है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। इसके साथ ही साथ फिल्म मेकर फिरोज़ नाडियावाला के घर पर भी छापा पड़ा था। उनके घर से भी चीज़ें ऐसी बरामद हुई थी। उनकी पत्नी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उस समय हालांकि नाडियावाला अपने घर पर थे नहीं, उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया इन सब चीज़ों के बरामद होने के बाद। अर्जुन रामपाल के घर से कोई ऐसा ड्रग्स नहीं बरामद हुआ है, पर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लिए गए हैं। एनसीबी ऑफिशियल सोर्सेस की अगर माने तो कहीं ना कहीं से ये टिप ऑफ मिला था, कुछ कनेक्शंस के थ्रू ये टिप ऑफ मिला था कि अर्जुन रामपाल के घर और बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर पर छापे मारे जाने चाहिए, जिसके बाद कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तार मिल गए कि अर्जुन रामपाल को समन कर दिया गया है। और 12 नवंबर को अब पूछताछ की तैयारी की जा रही है। किस तरीके के सवाल होंगे, किस तरीके की जो पूछताछ होगी, इस पर भी काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, माफ़ कीजिएगा, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, इन सब के साथ कार्रवाई की गई है, इन सब से पूछताछ की गई है। और जिस तरीके की पूछताछ थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आए थे एनसीबी ऑफिशियल्स। कोई भी एक छोटी से छोटी डिटेल भी मिस नहीं करना चाहते थे। बार बार एक एक सवाल को पूछा जा रहा था। तो इस तरीके की एक पूछताछ आज ग्रेबियला के साथ भी हो सकती है, अर्जुन रामपाल के साथ भी हो सकती है। और हर पूछताछ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मिला है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स को आगे बढ़ावा देने का। हर एक इंसान ने, जैसे कि आप दीपिका पादुकोण की अगर बात करते हैं तो उनकी मैनेजर का भी एक लिंक सामने आया था, करिश्मा प्रकाश, उनसे भी पूछताछ की गई, एक बार नहीं 2 बार की गई। और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शंस हर पूछताछ में पाए जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ़िलहाल ये जो ड्रग्स का जाल है वो कितनी गहराई तक फैला हुआ है। तो इसी बारे में आगे पूछताछ करने के लिए अब एनसीबी और कड़ा रुख अख्तियार करी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
इन दोनों एक्टर और इनकी जो लिव इन पार्टनर है अर्जुन रामपाल और उनकी लिव इन पार्टनर को भी समन किया है। और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। क्या अहम जवाब मिल सकते हैं एनसीबी को अपने उन सवालों के, जिससे ये पता चल सके कि बॉलीवुड में आखिर ये सब कितनी दूर तक फैला है और कौन कौन इसके पीछे है।